Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you the confusion between second form and was. जनरली बेसिक लर्नर्स के साथ ये होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि पास्ट टेंस के लिए हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना चाहिए या वाज का यूज़ करना चाहिए। यही कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ। इसके लिए आपको तीन चीज़ें मालूम होना चाहिए। पहला, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब जो होते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये वो शब्द होते हैं जो हमारे काम बताते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान है, इसमें आपको आखिरी में ना दिखाई देगा, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। यही जो है वर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे इंग्लिश में जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्पीक, राइट, टेक, गिव, ये सब वर्ब्स हैं। तो यदि आप वर्ब का यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो सिर्फ आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए, इसमें वाज का यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। जैसे मैं मार्केट गया था तो हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गया था। आप देख सकते हैं यहाँ था का आवाज़ आ रहा है। ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इसे बोल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमने जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं लगाना है। तो सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हिंदी में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको था का आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करें, उसके अलावा उसमें वाज का यूज़ नहीं करना है। यदि आपने सेंटेंस को कहा है कि आई वॉज गो टू मार्केट, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं वॉज के साथ में गो, ये आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये गलत है। था के लिए सिर्फ आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। यदि आपको कहना है कि मैं आया था, तो कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। यदि आपको कहना है कि मैंने खाया था, तो यहाँ ईट का हो जाएगा एट, लिया था तो टेक का टुक, दिया था तो गिव का हो जाएगा गिव। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का सिर्फ आपको जो है सेकेंड फॉर्म अकेला यूज़ करना है, उसमें वाज का यूज़ आपको नहीं करना है। सेकेंड आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमारी विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द। जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ, अच्छा, ईमानदार, बहादुर, मेहनती, ये सब जो शब्द है मेरी क्वालिटी बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमारी क्वालिटी बताते हैं, जैसे गुड, ऑनेस्ट, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट। तो जब आप एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर था में आपको वाज का यूज़ करना है। जैसे मुझे कहना है कि मैं अच्छा था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज गुड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी था का आवाज़ आ रहा है, मैं अच्छा था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुड है उसके साथ में आपको वाज का आपको यूज़ करना रहेगा। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उनके साथ में आपको वाज लगाना है। मैं दुबला था तो हो जाएगा आई वॉज स्लिम। मैं शरारती था, आई वॉज नॉटी। इस तरह से जो है आप सिंपली इनके पीछे कन्फ्यूजन देख सकते हैं। वर्ब थी तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया था, और अगर आप एडजेक्टिव बता रहे हैं तो वहाँ पर आपको वाज का यूज़ करना है। ऐसे ही यदि वाक्य में नाउन आ रहा है तो वो भी वाज के साथ में ही आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्ति, स्थान और चीज़ें, ये कहलाती है नाउन। तो आपको कहना है कि मैं मेरी टीम का कैप्टन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज कैप्टन ऑफ माई टीम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैप्टन है वो नाउन है, व्यक्ति है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वाज लगाना है। बहुत ही सिंपल है। आई वॉज कैप्टन, आई वॉज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, आई वॉज क्रिकेटर, आई वॉज फुटबॉलर, आई वॉज डांसर। इस तरह से जो है आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, यदि वर्ब आ रही है तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म का आपको यूज़ करना है, और यदि एडजेक्टिव और नाउन आ रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर जो है वाज के साथ सेंटेंस बनाना रहेगा। आपको तीन चीज़ें क्लियर होना चाहिए, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं, आना, जाना, खाना, पीना, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्पीक, राइट। एडजेक्टिव जो हमारी क्वालिटी बताते हैं, गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, नॉटी। इस तरह से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। और जो नाउन है वो मैंने बताया है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स हम उसे कहते हैं। इस तरह से जो है आपको याद रखना है। खास आपको ध्यान यहाँ पर देना है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। जब भी आप था के लिए बोलें, वर्ब आ रहा है तो फिर सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और आने वाले समय में लिखते और बोलते समय आपसे गलती नहीं होगी। वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए।
वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। फॉर्म्स यदि आपको मालूम है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सेकेंड फॉर्म का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके अलावा आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कहीं पर भी नहीं करना होता है। और आपको याद रखना है, एडजेक्टिव और नाउन डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये अलग अलग तरह के शब्द होते हैं और इन शब्दों के बारे में आपको मालूम होना, डिफरेंस जो है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ इतना याद रखिए, था के लिए जो है आपको वॉज का यूज़ नहीं करना है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। वॉज के साथ में वर्ब आता है लेकिन वो कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे आपको कहना है कि मैं मार्केट जा रहा था, तो जा रहा था के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट। जो वॉज के साथ में आईएनजी कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज होता है, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। था के लिए सेकेंड फॉर्म, रहा था की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर उसमें वॉज प्लस आपको आईएनजी का यूज करना होगा। तो ये डिफरेंस आप जरूर याद रखें, खुद के अपने सेंटेंसेस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो उसमें मैंने इस तरीके के कई कन्फ्यूजन को दूर किया है और काफ़ी सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया है। तो आप यदि बुक है तो उसमें देख सकते हैं इस चैप्टर को, और यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दैट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड इट विल हेल्प यू टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।